जय श्री राम योगेश। सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के बाद हम कुछ अब बैठने वाले आसन करेंगे जो हमारी नाभि से लेकर पंजे तक कार्य करेंगे। अब हम हर रोज़ 3 या 1 आसन को भी कम्प्लीटली सिखाएंगे और उससे रिलेटेड प्राणायाम भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बैठते हैं, करते हैं सुप्त नमस्कारम या इसको दूसरे उसमें मलासन भी कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को बराबर गैप रखना, कंधों के बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा, और बैठ इस पोजीशन में बैठ जाएं। और बैठकर सबसे पहले तो करें ये आसन, श्वास छोड़ेंगे, फिर वापस सांस लेकर या नॉर्मल सांस चलने देंगे थोड़ी, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर नॉर्मल सांस चलने देंगे कुछ देर, सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं। हाथों को ढीला छोड़ते हैं, सामने रखें। अब तीसरी बार सांस छोड़ेंगे, ये था सुप्त नमस्कार। इसकी दूसरी विधि, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, घुटनों को बीचों के साथ में, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ कमर को खींच देंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, फिर वापस। फिर सांस भरते हुए हाथ जोड़ते हुए आएंगे, तीसरा आसन, ये सुप्त नमस्कारम की 2 विधियां थी, ये हमने कर ली। तो ये पहला आसन हुआ हमारा सुप्त नमस्कार। दूसरा आसन है मुष्टिका आसन। उसमें हाथों की पोजीशन ऐसे मुट्ठी की तरह बना लेंगे, और उसमें मुष्टिका प्रघात आसन है, जिसमें हमें क्या करना है, प्रघात टाइप की पोजीशन बनानी है। वो कैसे करेंगे, श्वास हाथ इस तरीके से किए, श्वास भरते ऊपर जाएंगे, तीन बार करके इसको 3 बार करेंगे। इससे यहाँ पर असर पड़ेगा आपके एब्डोमेन में। दूसरी बार श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ। तीसरी बार
मुष्टिका प्रघात आसन। पैरों को खड़े होकर आराम दें। फिर अगला आसन करेंगे वायु निष्कासन क्रिया। वो भी हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभप्रद है। और ये सूक्ष्म और छोटे व्यायाम आसन शरीर को जितना लाभ पहुंचाते हैं उनका कोई तोड़ नहीं। इसलिए हमें बड़े आसन करने से पहले छोटे आसनों को सीखना चाहिए, उनका लाभ लेना चाहिए। जब तक हमारा पेट सही नहीं होगा तब तक हमारे स्वास्थ्य में लाभ नहीं होगा। आइए अगला करते हैं। फिर बैठते हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ से पंजों को नीचे से इस तरीके से पकड़ लीजिए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे, सिर नीचे की तरफ झुकेगा। घुटने मुड़े रहेंगे। सिर को जितना आगे लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं उतना आगे ले जाएं। सांस भरते हुए वापस। अब फिर दोबारा से करेंगे। सांस भरेंगे, श्वास रोककर बाहर सिर को नीचे रखेंगे। एक तरीके से पोजीशन पाद हस्तासन जैसी है, लेकिन इसमें पैरों में बहुत गैप है। सांस भरेंगे, अब यहाँ से क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे करना है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे घुसाना पीछे से। वापस सुप्त नमस्कारों की स्थिति में आ जाए और फिर खड़े हो गए। ये था वायु निष्कासन क्रिया। ये 3 आसन किए आज हमने। सुप्त नमस्कारों की 2 विधि, तीसरी भी लगभग उससे मिलती जुलती है। मुष्टिकासन, मुष्टिका प्रघात आसन। दूसरी वायु निष्कासन क्रिया। तीसरी करते हैं उदर कर्षणासन क्रिया। आसन उदर कर्षणासन। उदर कर्षणासन, इसके लिए भी हमें ऐसे ही बैठना होगा, लेकिन क्या करेंगे, इस पैर को ऐसे कर लेंगे और इस पे हाथ ऐसे रखेंगे और लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करना है। कैसे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते स्टोमक के लिए, मसाज के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास छोड़कर बाहर निकालें, वापस 3 पर एक साइड से करें। सांस भरें, जितना आसानी से ट्विस्ट हो सकता है नॉर्मल सांस लें।
पैर से करेंगे। एक तरीके से एक पाद वज्रासन की पोजीशन बन जाती है। इस तरीके से हाथ रखेंगे, सांस भरेंगे। वापस सांस भरेंगे, एक्सेल करेंगे। एक था उदर कर्षणासन आसन, 3 बार करेंगे इसको। ये आसन कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, इंडाइजेशन सभी में काम करेंगे। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना लाभ होगा, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। और यहाँ तक के नीचे से टांगों में जांघों में जो भी तनाव या दर्द रहता है गैस की वजह से, वो सब बाहर हो जाएगी। अधोगामी बनाता है, ब्लड का संचार अच्छे से होता है। तो ये आसन काफ़ी उपयोगी है। आइए करते हैं दूसरी बार। सांस भरेंगे, नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाए। दूसरी बार याद रखें, दो बार हो गया। थोड़ी देर विश्राम करेंगे इस पोजीशन। ये पोजीशन हमें जब हम ज़्यादा थक जाते हैं तो इस तरह पोजीशन में बैठेंगे तो हमारे शरीर का ब्लड को संचारित अच्छे से करता है। तो इसमें काफ़ी रिलैक्स फील भी होता है बैठकर। ज़्यादा देर ना बैठ सके तो कुछ कुछ देर करके बैठें। चलिए करते हैं तीसरा। ये बैठने वाली 5 आसनों की सूची है। वैसे एक आसन ही बचा है, हम उसे भी आज कर देंगे। कोवा चलन क्रिया।
अभी फिलहाल कर रहे हैं हम उदर कर्षणासन आसन। तो ये था उदर कर्षणासन। ये 5 आसनों की सूची थी जिसके अंदर सुप्त नमस्कारम या मलासन, मुष्टिकासन, वायु निष्कासन क्रिया, उदर कर्षणासन और हवा चलन क्रिया। एक बचा है, उसे भी आज हम समाप्त कर लेते हैं। कल से हम 3-3 आसन या एक सिंगल आसन के ऊपर ही फोकस करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। कोवा चलन क्रिया में क्या करना है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इसके अंदर हमें बैठना इसी तरीके से, लेकिन इसमें भी 2 विधियां हैं। दोनों विधि में एक तो हाथ ऐसे रखें या नॉर्मल रखें और धीरे धीरे करके आगे की तरफ चलना है, जितना आप चल सकते हैं। तो ये था पहली विधि। ये आपको कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा है तो आप गुनगुना पानी कर लें थोड़ा सा और किसी खुली जगह पर बैठ जाएं। 1 गिलास पानी पिए गुनगुना और फिर थोड़ा सा राउंड मारें, थक जाएं, फिर पानी पिए, फिर राउंड मारें। तो कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अच्छा लाभ देता है। पैर अगर साथ रखने में दिक्कत है तो पैरों को थोड़ा खोल कर भी चल सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे इस तरीके से। दोबारा दिखाते हैं। इस तरीके से चल सकते हैं। दूसरा जो विधि है उसके अंदर थोड़ा सा कठिन है। उसके अंदर क्या करना है, हमें ऐसे ही बैठना है। चलते वक्त ये पैर आगे आ जाएगा, फिर ये पैर पीछे, फिर ये पैर पीछे, इस तरीके से चलना है। लेकिन उसके लिए आपको गद्देदार चीज़ चाहिए। एक घास पे चल सकते हैं, नहीं तो घुटने छिलने का डर रहेगा। इस तरीके से दोबारा दिखाते हैं। ये कोवा चलन क्रिया कब्ज वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। पहली वाली विधि ज़्यादा अच्छी है, सरल, आसानी से कोई भी कर सकता है। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप पानी पी पीने के बाद चलना है। तो जब हम पहला स्टेप रखेंगे, चाहे इधर से या इधर से, हमें उसी से वो इस तरीके से कर देना है। प्रेशर पड़े यहाँ पर, फिर दूसरे को इधर, फिर तीसरे को इधर, फिर इधर। तो ये पहली विधि थी। एक सरलता से आप चल सकते हैं, तो सरल होकर बैठ सकते हैं। कई विधियाँ हैं वैसे। और जो दूसरी विधि है वो थोड़ी टफ, ये इस तरीके से आप चल सकते हैं। एक बार एक घुटना नीचे जाएगा, दूसरा पैर आगे जाएगा। तो ये थे आज के हमारे आसन।
अब 2 प्राणायाम हैं गैस और कफ से रिलेटेड, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि जिन दोनों के अंदर पेट अंदर जाता है। तो पहले करते हैं कपालभाति। अगर आप गैसेस का और कॉन्स्टिपेशन के लिए काम कर रहे हैं तो ये 2 आसन लास्ट में ज़रूर करें। कपालभाति में क्या है, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगा। देखिए किस प्रकार, और एकदम से पेट को लूज ना छोड़े, थोड़ा सा रोक के रखें। इस तरीके से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है आसन। जो जल्दी जल्दी कराते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें इफ़ेक्टिव नहीं होता। कपालभाति, इसको आप कम से कम 2 मिनट करें इसी तरीके से, लेकिन पेट को लास्ट में स्ट्रोक मारने के बाद थोड़ा रोकना है। ताकि जो पेट आपका फैला हुआ वो थोड़ा अंदर जाए, मांसपेशियों पर मसाज खिंचाव। अब भ्रामरी क्या है, उसमें अंदर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, और सिंपल बैठ कर भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल बैठ के कीजिए पहले। उसके लिए क्या करना है, हमें केवल की साउंड, माँ की साउंड निकालनी है अपने गले से, बिना मुंह खोले। इस तरीके से इनहेल करेंगे, और कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड तक हमें लंबा लेकर जाना है। इसको ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से पेट हमारा अंदर की तरफ जाएगा, श्वास छूटेगी और गैस के लिए अच्छा काम करता है। इनहेल, भंवरे की आवाज़ निकालनी, माँ साउंड। दूसरी बार, तीसरी बार, तो ये थे आज के हमारे आसन और प्राणायाम। इनका लाभ पाकर आप गैस, कॉन्स्टिपेशन और अपनी हाथों को सफाई और उनकी मसाज कर सकते हैं। और भ्रामरी और कपालभाति प्राणायाम, ये सभी पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अभ्यास बढ़ाएं और करें। जय श्री राम।